एजेंडा क्या होता है वो समझेंगे, एजेंडा का फॉर्मेट क्या होता है वो समझेंगे, और उसके बाद एक एग्जाम्पल एजेंडा भी हम लोग देखेंगे ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई भी किस्म का एजेंडा आए आप लोग अपने से बना के लिख सको। और एजेंडा ये तो सिर्फ पहला वीडियो है, इसका बाद में और भी ढेर सारा वीडियो डालूंगा। जितना भी KNU का सेकंड सेमेस्टर का ACC पेपर में मेन टॉपिक है सारे के ऊपर मैं एक एक करके वीडियो डालते जाऊँगा, और उसका प्ले का जो लिंक है वो मैंने आई बटन में और वे में भी दे दिया है, तो प्लीज़ आप लोग चेक कर सकते हैं। एंड जो इसका PDF है, ठीक है, वो भी मैंने अपना टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग चैनल ज्वाइन कर ले सकते हैं। ओके, तो चलिए आप बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। एजेंडा समझ लेते हैं क्या होता है। कोई भी मीटिंग जब होता है तो उसका एक तरीके से जो वर्क फ्लो, यानी कि मीटिंग में सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, शुरुआत कैसे होगा, कौन शुरुआत करेंगे, किस वक्त में शुरुआत हो रहा, कौन जगह में मीटिंग हो रहा, कितने मेंबर्स उस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, पहले इंट्रोडक्शन क्या दे के हो रहा, फिर किस चीज़ पे डिस्कशन चलेगा, फिर उसमें कितना देर तक डिस्कशन चलेगा, टोटल स्टेप बाय स्टेप एक जो फ्लो चार्ट रहता है या एक तरीके का डिटेल्स ऑफ प्रोसेस डन रहता है, उसी को हम लोग एजेंडा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई स्कूल में मीटिंग होगा किस चीज़ को लेकर के कि एग्ज़ाम अब सामने आ रहा है, तो एग्ज़ाम में चीटिंग को रोकना है जितना ज़्यादा पॉसिबल संभव, तो उसके लिए सिक्योरिटी मेजर्स को कैसे डेवलप किया जाए उसको लेकर एक मीटिंग होगा। तो उसका एजेंडा कैसे होगा कि सबसे पहले डेट दिया रहेगा, कहाँ हो रहा, वेन्यू रहेगा, कौन डेट में हो रहा, कौन टाइम से होगा, फिर उस मीटिंग को शुरुआत मान लीजिए प्रिंसिपल करेंगे तो वो कुछ इंट्रोडक्शन देंगे, फिर 15 मिनट तक मान लीजिए डिस्कशन चला कि क्यों ये नेसेसरी है, फिर क्या क्या इंप्लीमेंट हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग के पास है, क्या क्या और चाहिए। तो ये टोटल जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना, ये हो जाएगा उस मीटिंग का एजेंडा, ठीक है। तब एजेंडा का एक फॉर्मेट जो होता है वो देख लेते हैं। इस फॉर्मेट को अगर एक बार आप लोग समझ लिए ध्यान से, तो कोई भी एजेंडा रहे इसी फॉर्मेट के अनुसार करके आप लोग बना ले सकते हैं। सबसे पहले तो टीम मीटिंग एजेंडा, जनरली मीटिंग का ही एजेंडा होता है, तो टीम मीटिंग एजेंडा। फिर देखिए सबसे पहले डेट के बाद ऐसे कोलन देके उसके बाद इंसर्ट डेट, यानी कि जो भी डेट है वो डालना है। मान लीजिए 2 सितंबर 2024, तो आपको डालना है डेट के बाद 2 सितंबर 2024, फिर टाइम डालना है, फिर लोकेशन डालना है। अब मीटिंग अगर आपका फिजिकल मीटिंग मतलब सचमुच कोई जगह में जाकर के मीटिंग हो रहा है, तो उस लोकेशन का नाम जैसे कलकत्ता, मुंबई वगैरह कुछ भी हो वो देना है। या फिर मान लीजिए अगर वीडियो मीटिंग हो रहा है तो उस वीडियो मीटिंग का लिंक डालना है, वो हो जाएगा उसका लोकेशन, ऑनलाइन लोकेशन, ठीक है। फिर फैसिलिटेटर यानी जो भी इस मीटिंग को होस्ट करेंगे, ठीक है, उनका नाम। फिर देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, वेलकम एंड इंट्रोडक्शन, यानी कि सबसे पहले वेलकम करेंगे, ठीक है, फिर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ब्रैकेट में देखिए 5 मिनट लिखा है, मतलब कौन सा चीज़ कितना मिनट तक चलेगा उसका भी एक धारणा आपको दे के रखना है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एजेंडा में 5 मिनट लिखा हुआ है तो एक्चुअली में 5 मिनट का एकदम 5 मिनट ही चले, थोड़ा 1-2 मिनट इधर उधर हो ही सकता है, बट ये दिमाग में धारणा लाने के लिए कि कितना देर तक हम लोग चलाएंगे उसका एक स्टेप बाय स्टेप टाइम अनुଯାयी एक भाग करके रखना है, कार्य विवरणी समझ लीजिए, ठीक है। पहले ब्रीफ वेलकम होगा, जाहिर सी बात है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टीम मेंबर्स, अगर कोई नया टीम मेंबर्स है तो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, भाई ये है नए टीम मेंबर्स, वेलकम होगा, फिर आया जाएगा। फिर सेकंड नंबर में क्या होगा, रिव्यू ऑफ लास्ट मीटिंग्स एक्शन आइटम। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी नया मीटिंग शुरू होने से पहले उस विषय में पिछला मीटिंग क्या हुआ था उसका थोड़ा सा एक रीकैप जैसा कर लिया जाता है, ठीक है। उससे मतलब समझने में सुविधा होता है कि क्या क्या डेटा या क्या क्या चीज़ हम लोग के पास ऑलरेडी है, फिर ये मीटिंग को हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो समरी ऑफ कंप्लीटेड टास्क, तो पिछला मीटिंग का था क्या क्या काम हुआ उसका एक समरी दिया जाएगा, और अगर कोई इशू बच गया होगा आउटस्टैंडिंग तो उस पर डिस्कशन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट अपडेट, ठीक है, ये 15 मिनट तक लगभग चलेगा। प्रोजेक्ट अपडेट इन द सेंस कि क्या क्या प्रोजेक्ट में हम लोग का नया नया चीज़ जुड़ेगा या जुड़ने वाला है उस चीज़ का अपडेट। जैसे टीम लीड्स प्रोवाइड स्टेटस रिपोर्ट, टीम लीड जो होंगे वो लोग स्टेटस रिपोर्ट देंगे, किस किस चीज़ का प्रोजेक्ट कितना देर तक चला, जो जो कुछ पिछला मीटिंग में बातचीत हुआ था कि ये स्टेप्स हम लोग लेंगे वो कहाँ तक आगे बढ़ा। फिर डिस्कस एनी रोड ब्लॉक्स एंड सोल्यूशंस, यानी अगर उस कोई प्रोजेक्ट को काम करने में पूरा करने में कोई परेशानी आ रहा है तो उसको लेके मतलब समाधान करना, उसका सोल्यूशन निकालना। फिर 4 नंबर में आ जाएगा डिस्कशन। डिस्कशन क्या, मेन जो टॉपिक है उसको लेके डिस्कशन किया जाएगा, ये इसके लिए 20 मिनट, जाहिर सी बात है मेन टॉपिक को लिए थोड़ा ज़्यादा समय देना ही पड़ेगा। फिर सबसे पहले उसका एक ओवरव्यू देना पड़ेगा। फिर एक ओपन फ्लोर फॉर टीम इनपुट एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि सब कोई अपने अपने यहाँ पे विचार देंगे कि सबका ख्यालात को एक साथ लेकर के ग्रुप डिस्कशन टाइप का माहौल बनेगा और सबका ओपिनियन लिया जाएगा, फिर एक कंसेंसस में आया जाएगा। फिर 5 नंबर में क्या है, अपकमिंग डेडलाइंस एंड असाइनमेंट्स, इसको लेकर लगभग 10 मिनट आलोचना चलेगा। यानी
आलोचना तो हो गया, मेन हम लोग डिस्कशन कर लिए क्या क्या, अब उसका एक डेडलाइन फिट करना है, ठीक है, कि चलो ये चीज़ हम लोग करेंगे, ये 5 तारीख तक कर लेंगे, ये चीज़ 10 तारीख तक कर लेंगे, ये अगला महीने तक कंप्लीट, ऐसे डेडलाइन सेट करना है, असाइनमेंट दे देना कि तुम ये काम करोगे, तुम वो काम करोगे, ऐसे बांट देना है सब चीज़, ठीक है। तो डेडलाइन अच्छे से समझ लेना है और न्यू टास्क भी असाइन कर देना है। फिर एक क्या होगा, फिर एक Q&A यानी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, इसको ओपन फ्लोर भी कहा जा सकता है, क्वेश्चन आंसर भी कहा जा सकता है, ये भी 10 मिनट के, कि अब तक मीटिंग में जो जो डिस्कस हुआ उसको लेकर के किसी का अगर कुछ क्वेश्चन आंसर है तो सब कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, जो टीम के फैसिलिटेटर है मीटिंग के वो आंसर देंगे, या कोई और भी चाहे तो आंसर या अपना ओपिनियन दे सकता है, तो ये हुआ क्वेश्चन आंसर, ठीक है। कोई अगर एडिशनल कुछ कमेंट करना चाहे, कोई रिमार्क करना चाहे तो वो कर सकता है। फिर आ जाता है आखिरी, दैट इज नेक्स्ट स्टेप। तो 5 मिनट में लगभग नेक्स्ट स्टेप लेके आलोचना होगा कि सारा चीज़ तो हम लोग को समझ में आ गया क्या करना है, तो अब इस मीटिंग के बाद, खत्म होने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब शुरुआत नेक्स्ट काम क्या करेंगे। तो रीकैप ऑफ एक्शन आइटम्स, यानी क्या जो जो चीज़ करने के लायक है, जो स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं, वो उसको झट से एक बार रिकैप कर दिया जाएगा, और नेक्स्ट मीटिंग का डेट और टाइम कंफर्म कर दिया जाएगा कि अब ये एक्शंस हम लोग लेंगे, और ये एक्शंस लेने के बाद एक नेक्स्ट मीटिंग इतना तारीख को करेंगे जिसमें डिस्कस करेंगे कि कितना कितना काम आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा, दैट इज द थिंग। उसके बाद हो जाएगा एडजस्टमेंट, यानी कि खत्म। तो ये हो गया एक फिक्स्ड फॉर्मेट, कोई भी टॉपिक है आप सेम फॉर्मेट को फॉलो करके अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब मैं एक एग्जांपल जल्दी से दे रहा हूं ताकि आप समझ सको कि कोई उस फॉर्मेट को यूज करके कैसे बहुत बढ़िया और बहुत आसान तरीके से आप कुछ भी एजेंडा लिख सकते हो। तो ये भी एक मीटिंग एजेंडा है, इसका टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कि 23 सितंबर 2024 को मुंबई के बांद्रा ईस्ट में एक मीटिंग होने वाला है, या कहा जाए तो होना है। क्या चीज़ लेके वो मीटिंग होना है कि ये जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है ना, तो उसको टैकल करने के लिए क्या क्या हम लोग नया सोच ला सकते हैं, इस विषय में एक मीटिंग होना है। तो उसका अगर आपको एजेंडा लिखना है तो कैसे आप लिखोगे, सबसे पहले मीटिंग एजेंडा हेडिंग देना है, फिर डेट 23 सितंबर 2024, फिर टाइम 10 बजे से 12:30 बजे तक, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप 10 से 12:30 बजे तक ही दो, आप ये 2.5 घंटा का समय आप चाहो तो 1.5 घंटा भी कर सकते हो, 2 घंटा भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत कम, 1 घंटा से कम टाइम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 1 घंटा का मीटिंग तो 1-1.5 घंटा का मीटिंग तो होना ही चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि 4-5 घंटे तक मीटिंग चले, तो थोड़ा बैलेंस लगा के प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके देना है, ठीक है। फिर लोकेशन दे दिए, उसके बाद फिर आएगा टॉपिक बड़ा बड़ा करके, फाइंडिंग न्यू वेज टू टैकल एनवायरमेंट पोल्यूशन, ये है मीटिंग का टॉपिक, ठीक है। फिर सबसे पहले वेलकम एंड ओपनिंग रिमार्क्स 10 मिनट, ठीक है। क्योंकि देखिए 10 से 12:30 तो 2.5 घंटा, तो आपको जितना घंटे का या जितना मिनट का ड्यूरेशन रहेगा ना टोटल मीटिंग का, उसी हिसाब से आपको पार्ट्स बाय पार्ट्स असाइन करना होगा। अब यहीं अगर 10 से 12:30 ना होकर 10 से 11 बजे तक होता, सिर्फ 1 घंटा का मीटिंग चलता था, वो वेलकम और ओपनिंग रिमार्क्स में आप 10 मिनट ना देके आप 5 मिनट देते, इस हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या दिया कि इंट्रोडक्शन बाय, फिर होस्ट या चेयरपर्सन का जो भी नाम होगा, अगर दिया हुआ रहे क्वेश्चन में तो दे देना है, नहीं दिया रहे तो अपना हिसाब से कुछ भी नाम डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या ओवरव्यू ऑफ द मीटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर में क्या चलाया, करंट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूशन, इसमें 20 मिनट की अभी क्यों एनवायरनमेंट पोल्यूशन को टैकल करने का उपाय को लेके हम लोग मीटिंग करें, तो पहले समझ लेते हैं अभी उसका स्थिति कैसा है, किस हालत में एनवायरनमेंट पोल्यूशन पहुंच चुका है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट स्टैट्स दे सकते हैं, डेटा दे सकते हैं, ठीक है, जितना भी ट्रेंड्स हो रहे हैं पोल्यूशन लेवल्स में, ठीक है। आप चाहे तो कोई स्पेसिफिक रीजन, जैसे मुंबई में हम लोग को मीटिंग हो रहा था, मुंबई स्पेसिफिक दे सकते हैं, इंडिया स्पेसिफिक दे सकते हैं, कि ताकि हम लोग को अभी का हालात पता चले। फिर क्या होगा, डिस्कशन ऑन मेजर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन एंड देयर इम्पैक्ट, पोल्यूशन का जो है इसको मेजर सोर्स का है, कहाँ कहाँ से पोल्यूशन हो रहा है, उस चीज़ को ढूंढ के निकालना। फिर 3 नंबर में है इनोवेटिव अप्रोचेस टू पोल्यूशन रिडक्शन, इसमें आधा घंटा आलोचना चलेगा कि क्या नया अप्रोच हम लोग ले सकते हैं कि पोल्यूशन को कम किया जाए। तो इसमें क्या हम लोग दिखा सकते हैं, केस स्टडीज ऑफ सक्सेसफुल पोल्यूशन रिडक्शन इनिशिएटिव्स ग्लोबली, की पूरा दुनिया भर में ये जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ये तो सिर्फ मुंबई का अकेले का समस्या है, इंडिया का अकेले का समस्या नहीं है ना, पूरा दुनिया इसको झेल रहा है, और क्योंकि झेल रहा है तो अपना अपना तरीके से वो सोल्यूशन भी निकाल रहे हैं, तो उससे हम लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो कुछ केस स्टडीज इसमें दिखाया जाएगा कि दुनिया भर में क्या क्या मतलब फीचर्स या क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है। फिर जो न्यू टेक्नोलॉजीज वो लोग यूज़ कर, या न्यू मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, उस पर भी कुछ डिस्कशन होगा। फिर क्या है कि वो लोग जो यूज़ कर रहे हैं, क्या सेम टू सेम चीज़ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो क्या हम लोग उसमें मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं कि जो हम लोग अपना लिहाज से कर सके, ये सब चीज़ पे डिस्कशन होगा। फिर 4 नंबर पॉइंट आ गया पैनल डिस्कशन, पॉलिसी एंड रेगुलेटरी मेजर्स, 25 मिनट तक।
मतलब पैनल इन द सेंस मतलब जितने लोग भी टीम मीटिंग में हैं मेंबर्स, उन वो आपस में मिलजुल के क्या डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉलिसी लिया जा सकता है, क्या क्या रेगुलेटरी मेजर्स यानी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या नीति लाया जा सकता है, क्या नियम लागू किया जा सकता है, इस चीज़ पे डिस्कशन होगा। ठीक है, एक्सपर्ट डिस्कशन करेंगे कि गवर्नमेंट का क्या रोल इसमें है, वो कितना हद तक पॉलिसी मेकिंग कर सकता है, वो कितना हद तक पोल्यूशन रोक सकता है, और एज अवेयर सिटीजन हम लोग भी कितना कोऑपरेट कर सकते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होगा पैनलिस्ट के साथ। पैनलिस्ट वहीं जो लोग बैठे हुए हैं कि उसमें सबको एक क्वेश्चन कर सकते हैं, जो टीम मेन होस्ट कर रहा है वो आंसर देगा या अपने भी और कोई ओपिनियन दे सकता है। फिर एक छोटा सा बीच में ब्रेक रखा गया। हाँ, ये भी चीज़ एक ध्यान में रखिएगा, अगर आप देखिए कि आपका मेरी मीटिंग थोड़ा ज़्यादा लंबा है, जैसे 1.5 घंटे से ज़्यादा है, ठीक है, तो बीच में एक ब्रेक भी रखना मुनासिब है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि बिना ब्रेक का लगातार 1.5 2 घंटा 2.5 घंटा आलोचना करना थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है, थोड़ा सा टायरसम भी होता है। बीच में एक ब्रेक रख लीजिएगा। फिर आता है 6 नंबर में क्या, कोलैबोरेटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, या आधा घंटा का, यानी एक साथ बैठ करके ब्रेनस्टॉर्म, दिमाग खपाना है कि क्या क्या इसका सोल्यूशन निकल सकता है, सब मिल करके बैठ के बढ़िया से सोचना है और उसका सुझाव कुछ एक निकालना है। ये ग्रुप एक्टिविटी है। आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल स्ट्रेटेजीज फॉर रिड्यूसिंग पोल्यूशन, तो क्या क्या संभावना में स्ट्रेटेजी हो सकता है वो निकालना है, ढूंढ के निकालना है। शेयरिंग एंड डिस्कसिंग आइडियाज जनरेटेड ड्यूरिंग द एक्टिविटी, और ये ग्रुप डिस्कशन होने के टाइम में जो जो नया आइडिया लेकर मतलब निकल के आएगा उसको क्या करना है, उसको डिस्कस करना है। किसी के दिमाग में एक आइडिया आया तो उसको अपने सोच के चुप नहीं रहना है, सब में शेयर करना है, डिस्कस करना है ताकि वो और इंप्रूव हो। फिर 7 नंबर में क्या, एक्शन प्लान डेवलपमेंट, ये 20 मिनट तक चलेगा कि चलो ये तो सब सोचना हो, अब इसको काम में तब्दील करना है, तो ये क्या होगा। तो आउटलाइन एक्शनेबल स्टेप्स फॉर इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजीज डिस्कस्ड, कि अब करना है कि जो जो मतलब स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस कर लिया, अब इसको एक्चुअल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें वो सोचना है, उसका एक ब्लूप्रिंट रेडी करना है। और सिर्फ रेडी करने से ही काम नहीं चलेगा, कौन कौन क्या क्या उसका दायित्व संभालेगा उसको भी काम असाइन कर देना, यानी कि टास्क असाइन कर देना कि तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। ठीक है, फिर आखिर में अंत कैसे होगा, क्लोजिंग रिमार्क्स एंड नेक्स्ट स्टेप्स। तो चलिए, मीटिंग तो एजेंट लगभग खत्म होने आया है, तो अब इसको क्लोज करना है और नेक्स्ट स्टेप क्या करना है उसके बारे में सभी से सोच के रखना है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप लोग जानते हैं क्लोजिंग में सबसे पहले रिकैप होता है कि पूरा मीटिंग में क्या हुआ, उसका एक छोटा सा रिकैप पॉइंट बाय पॉइंट। फिर क्या है कि नेक्स्ट मीटिंग कब होगा, कंफर्मेशन ऑफ फॉलो अप मीटिंग्स और एक्शंस कि अब नेक्स्ट मीटिंग कब होगा, अब नेक्स्ट एक्शन क्या लिया जाएगा, उस चीज़ का भी घोषणा। और फिर एक ऑफिशियल क्लोजिंग हो जाता है कि हेयर बाय वी आर क्लोजिंग द मीटिंग दिस एंड दिस। ठीक है, जो होस्ट या चेयरपर्सन है वो करेगा, उसका नाम होगा, और दैट्स एडजर्नमेंट, यानी मीटिंग खत्म। तो ये था पूरा एक एजेंडा। ठीक है, उसका फॉर्मेट भी हो गया और एक एग्जाम्पल भी हमने दिखा दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन करके रख लीजिए, और प्लीज़ ये प्लेलिस्ट को भी आप विजिट करते रहिए। इसमें जल्दी ही मैं सारा का मेन टॉपिक अपडेट कर दूंगा। ओके, और कोई और भी टॉपिक में, पोएट्री, पोएम, नॉवल, कोई और भी टॉपिक में सहायता लगे तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन कीजिए, उसमें जल्दी से जल्दी हम लोग वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे ट्यून्ड।